प्रिय विद्यार्थियों, आपका ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न संख्या 4 का भाग 5 और 6 हल करेंगे। प्रश्न इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से कौन एपी हैं? यदि कोई एपी है तो इसका सारवांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। तो आपको पता है एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। तो हम इसको सबसे पहले हल करेंगे और सारवांतर ज्ञात करेंगे। यदि उसका सारवांतर समान है तो उसके 3 और पद ज्ञात करेंगे। तो आइए इसे हल करते हैं। प्रश्न 4 का भाग 5 है 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2। तो हमें सबसे पहले इसका सारवांतर ज्ञात करना है। इसके लिए हम श्रेणी के पहले प्रथम पद को A1, दूसरे पद को A2, तीसरे पद को A3 और चौथे पद को A4 से दर्शाएंगे। तो यहाँ पर हम सारवांतर निकालेंगे। सारवांतर D बराबर दूसरे पद से पहले पद को घटाएंगे तो हो जाएगा A2 माइनस A1 बराबर A2 है 3 प्लस रूट 2 माइनस 3। यहाँ देखें माइनस 3 और प्लस 3 ये कैंसिल हो जाएगा तो आपका बचेगा रूट 2। पुनः A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 बराबर हो जाएगा A3 है 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस रूट 2। इस तरह ब्रैकेट लगा लेंगे, फिर ब्रैकेट इस बार खोलेंगे तो हो जाएगा 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 और प्लस माइनस का गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस रूट 2। तो यहाँ देखिए माइनस 3 है और ये प्लस 3 है तो इसे हम घटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 रूट 2 में से रूट 2 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा रूट 2। इसे हम दूसरे माध्यम से समझ सकते हैं। यहाँ पर देखें 2 रूट 2 माइनस रूट 2 हमें घटाना है तो 2 रूट 2 में से रूट 2 घटाना है तो यहाँ रूट 2 और रूट 2 दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है अर्थात कामन है। तो यहाँ हम कामन ले सकते हैं, रूट 2 कामन लेंगे तो बचेगा 2, रूट 2 से भाग करेंगे और दूसरे पद में रूट 2 से भाग करेंगे तो 1 बचेगा। तो यहाँ पर 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 रूट 2 या आप रूट 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ रूट 2 आया। अब A4 माइनस A3, तो A4 है 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस A3 है 3 प्लस 2 रूट 2 बराबर 3 प्लस 3 रूट 2। ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस 3 और माइनस प्लस का गुणा हो जाएगा माइनस 2 रूट 2। तो यहाँ देखें माइनस 3 से माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा और 3 रूट 2 से 2 रूट 2 जाएगा तो उसी प्रकार इसमें 1 रूट 2 बचेगा अर्थात रूट 2। तो यहाँ पर हम देखते हैं सारवांतर समान है तो हमें सारवांतर ज्ञात करना था तो D बराबर हो जाएगा रूट 2। ये सारवांतर आया पहला आंसर। और समांतर होने की स्थिति में हम इसके 3 और पद ज्ञात करेंगे। चूँकि सारवांतर समान है इसलिए दी गई सूची एक एपी है। इस स्थिति में हम इसके और 3 पद ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हमें जो चौथा पद है उसमें सारवांतर जोड़ देंगे तो 5वां पद मालूम हो जाएगा। तो लिखेंगे A5 बराबर A4 प्लस D, यानी चौथे पद में D जोड़ देंगे सारवांतर तो हमें 5वां पद मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पर चौथा पद है 3 प्लस 3 रूट 2 और सारवांतर आया है रूट 2। तो देखें 3 और 3 रूट 2 में रूट 2 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 4 रूट 2। A6 यानी 6वां पद बराबर हो जाएगा A5, 5वें पद में सारवांतर जोड़ देंगे इसी प्रकार। तो 5वां पद आया है 3
प्लस 4√2 और सार्वधातुक √2 आया है, तो इसमें जोड़ते हैं 3 प्लस 4√2 में √2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5√2 और सातवां पद श्रेणी का सातवां पद, इस पाँचवें पद में छठवां पद है A6 प्लस D, तो छठवें पद में हम सार्वधातुक जोड़ देंगे तो छठवां पद है 3 प्लस 5√2 और सार्वधातुक √2 है, तो यहाँ पर जोड़ते हैं 3 प्लस 5√2 में √2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6√2। तो इस प्रकार से श्रेणी के 3 और पद आ गए, तो हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। इस प्रकार AP के 3 और पद 3 प्लस 4√2 कामा 3 प्लस 5√2 कामा 3 प्लस 6√2 और हम इस प्रकार और पद ही ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार ये इसका आंसर आया। अब इसका भाग हम 6 हल करेंगे। प्रश्न 4 का भाग 6 है 0.2 कामा 0.22 कामा 0.222 कामा 0.222। तो इस प्रकार से हमें इस श्रेणी से पता करना है कि यह AP है या नहीं है। यदि AP है तो इसके 3 पद और ज्ञात करना है। तो हम AP के लिए सबसे पहले इसका सार्वधातुक ज्ञात करेंगे। उस स्थिति में हम ये पता लगाएंगे कि यह AP है कि नहीं है। तो सबसे पहले श्रेणी के दिए हुए पद को हम A1, A2 और A3, A4 नाम से रख देते हैं। उसके बाद इसका सार्वधातुक ज्ञात करेंगे। सार्वधातुक D बराबर, यानी दूसरे पद से पहले पद को घटाएंगे तो A2 माइनस A1 होता है बराबर A2 है 0.22 माइनस 0.2। तो यहाँ इस प्रकार हम यहाँ घटाएंगे। यहाँ देखें 0.22 और घटाना है हमें 0.2। तो घटाने के लिए सबसे पहले हम दशमलवों के नीचे दशमलवों को अंकों के लिखेंगे तो 0.2 लिखेंगे। देखिए इस 2 के नीचे कुछ नहीं तो यहाँ हम 0 लिख लेते हैं और 2 में से 0 जाएगा तो हो जाएगा 2 और 2 में से 2 जाएगा तो आएगा 0। तो यहाँ इसका आंसर आया 0.02 बराबर लिख सकते हैं 0.02। अब लिखेंगे A3 माइनस A4, A3 माइनस A2 बराबर हो जाएगा A3 है 0.222 माइनस A2 है 0.22। अब इसे भी घटा लें ऐसे 0.222 दशमलवों के नीचे दशमलव लिखेंगे 2 और इसके नीचे 0 लिख लेते हैं। घटाएंगे तो हो जाएगा 2, 2 में से 2 जाएगा तो 0 और 2 में से 2 जाएगा तो 0। तो इसका आंसर आया 0.002। और फिर निकालेंगे A4 माइनस A3। तो A4 है हमारा 0.222 माइनस 0.222। इसे भी घटाएंगे उसी प्रकार तो हो जाएगा, यहाँ देखें 0.222 4 बार 2 लिखेंगे और पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे 222। यहाँ 0 लिख लेते हैं और घटाते हैं तो हो जाएगा 2 में से 0 जाएगा तो हो जाएगा 2 और यहाँ पर 0 0 0। तो इसका आंसर आया 0.000 000 है 2। तो हम देखते हैं ये सार्वधातुक क्या है, असमान है और असमान होने की स्थिति में यह एक AP नहीं है। तो लिखेंगे चूँकि सार्वधातुक असमान है इसलिए दी गई सूची एक AP नहीं है। यदि आप इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप OM A to Z क्लासेस पर प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।